नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने स्टडी चैनल बोधि स्पेक्ट्रम में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के साइंस के एनसीईआरटी के चैप्टर 8 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है शरीर में गति। मानव शरीर और इसकी गतियाँ। हमारे शरीर के विभिन्न भाग विभिन्न प्रकार से गति करते हैं। हम अपने शरीर के कुछ भागों को आसानी से मोड़ सकते हैं, जबकि कुछ को नहीं। ज्वाइंट वह स्थान जहाँ शरीर के दो भाग आपस में जुड़े हो, जैसे कोहनी, कंधा या गर्दन। हम अपने शरीर को केवल वहीं से मोड़ सकते हैं जहाँ संधियाँ होती हैं। हड्डियों को मोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए हम संधियों की मदद से गति करते हैं। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इस संधि में एक हड्डी का गेंद जैसा गोल सिरा दूसरी हड्डी के कटोरी जैसे गड्ढे में धंसा होता है। विशेषता, यह सभी दिशाओं में गति प्रदान कर सकती है। उदाहरण, कंधे की संधि और कूल्हे की संधि। क्रियाकलाप, कागज के बेलन और गेंद की मदद से इस संधि को समझा जा सकता है। ये देखिए, कंदुक खलिका संधि। इसको ऐसे 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 करके हम लोग रोटेट कर सकते हैं। धुराग्र और हिंज संधि, यानी कि पाइवोटल ज्वाइंट। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि। गति, सिर को आगे पीछे और दाएं बाएं घुमाना। आप लोग खुद करके देख सकते हैं, ये पाइवोटल ज्वाइंट होता है। हिंज ज्वाइंट दरवाजे के कब्जों की तरह कार्य करती है। जैसे कोहनी और घुटने की संधि केवल एक ही दिशा में आगे पीछे गति करती है। आप अपने हाथ को गति कराकर देख सकते हैं। फिक्स्ड ज्वाइंट ऐसी संधियाँ जो हिल नहीं सकती है। ऊपरी जबड़े और कपाल के बीच की संधि। ऊपरी जबड़े और कपाल के बीच की संधि फिक्स्ड होती है, वो गति नहीं करती है। निचली जबड़ा गति करती है। स्केलेटन हमारे शरीर की सभी हड्डियां मिलकर एक ढांचा बनाती है, जिसे कंकाल कहते हैं। यह शरीर को आकृति और सहारा देती है। एक्सरे, इससे हमें शरीर की हड्डियों की आकृति का पता चलता है। पसली पिंजर, यह हृदय और फेफड़ों जैसे कोमल अंगों की रक्षा करती है। इसमें 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। ये देखिए, इसे कहते हैं। मेरुदंड और उपास्थि। मेरुदंड यानी बैकबोन, वह अनेक छोटी छोटी हड्डियों यानी कशेरुकाओं से बना होता है। यदि यह एक ही हड्डी का होता तो हम झुक नहीं पाते हैं। श्रोणि अस्थियाँ, यह शरीर के उस भाग को बनाती है जिस पर आप बैठते हैं। कार्टिलेज, कंकाल के कुछ भाग जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और मोड़े जा सकते हैं। जैसे नाक का ऊपरी भाग, नाक को आप ऐसे ऐसे करके हिला सकते हैं। नाक की नोक। मसल्स संकुचित होकर हड्डियों को खींचती है और गति प्रदान करती है। पेशियां हमेशा जोड़े में काम करती है। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आए थे। जंतुओं की चाल। केचुआ, इसमें हड्डियां नहीं होती, यह पेशियों के विस्तार और संकुचन से चलता है। इसके शरीर पर सूक होते हैं जो पकड़ बनाने में मदद करते हैं। स्नेल, यह अपने पेशीय पाद यानी फुट की सहायता से चलता है। इसका कवच गति में सहायता नहीं करता, बस साथ खींचता है। कॉकरोच, इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में मदद करते हैं। 2 जोड़ी पंखे उड़ने में मदद करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल से ढका होता है। जंतुओं की चाल। पक्षी, मछली, सर्प। पक्षी, हड्डियां हल्की और खोखली होती है। अग्रपाद के अस्थि पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। मछली, शरीर धारा रेखीय होती है। पूंछ और पंख तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने और दिशा बदलने में मदद करते हैं। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। यह अपने शरीर को अनेक वलय में मोड़कर वलयाकार गति करता है। यानी गेट ऑफ एनिमल्स पुस्तक दार्शनिक अरस्तु ने लिखा था। अब हम लोग सवालों को देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अस्थियां शरीर को गति में सहायता करती है। अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल बनाते हैं। कोहनी की अस्थियां हिंद संधि द्वारा जुड़ी होती है। गति करते समय पेशियों के संकुचन से अस्थियां खिंचती है। सत्य असत्य बताएं। सभी जंतुओं की गति एवं चाल बिल्कुल एक समान होती है। गलत। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। गलत। अंगुलियों की अस्थियों में संधियां नहीं होती। गलत। हम लोग मोड़ ही नहीं पाते।
अग्रभुज में 2 अस्थियां होती है, सही। त्रिचट्टु में बाह्य कंकाल पाया जाता है, सही। अब मैच करना है। ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है। मछली शरीर इसका धारा रेखीय होता है। पसलियाँ हृदय की सुरक्षा करती है। घोंगा बहुत धीमी गति से चलता है। त्रिचट्टा बाह्य कंकाल होता है इसमें और हवा में उड़ सकता है। कंदुक खलिका संधि क्या है? यह वह संधि है जिसमें एक हड्डी का गोल सिरा दूसरी हड्डी के गड्ढे में फिट होता है और सभी दिशाओं में गति करता है। कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? केवल निचला जबड़ा गति करता है। हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? क्योंकि कोहनी में हीन संधि होते हैं जो केवल एक ही दिशा में गति करने की अनुमति देता है। धन्यवाद फ्रेंड्स।